हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल वाइब विथ मीनाक्षी। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि वीकेंड आ चुका है। वीकेंड हो और कोई प्लान ना हो, इसकी पॉसिबिलिटी तो बहुत ही कम है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि सैटरडे संडे मंडे बैंक्स क्लोज्ड है। अगर नहीं पता है तो मेरे थ्रू जान लो। और एक दो दिनों की छुट्टियां मैंने ले ली है। और मैंने इस बार ना कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रखा है। एक ऐसा छोटा सा सपना बचपन का कि मैंने हमेशा से सोचा था कि शादी से पहले एक इंटरनेशनल ट्रिप तो बनता ही बनता है। और उन लोगों के साथ जा रही हूँ जिनके साथ मुझे एक्चुअल में जाना था। तो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड, वेरी हैप्पी। कहाँ जा रही हूँ, कौन किसके साथ जा रही हूँ, इसके लिए तो वीडियो देखना पड़ेगा। तो आ जाओ, फटाफट रेडी होते हैं और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। पैकिंग तो मैंने कर लिया एज यूजल, पहले से ही काफ़ी टाइम से प्लान हो रहा था ना। तो अभी रेडी हो जाते हैं, कहीं लेट ना हो जाए। गाइस, मैं अभी बैठ के नाश्ता कर रही हूँ। ये देखो, मैं नाश्ता खुद से बनाया है और साथ में चाय भी है। मैं नाश्ता कहाँ कर रही हूँ, पानीपत में कर रही हूँ। उसके बाद मैं फटाफट रेडी हो जाऊँगी। ये देखो, नाश्ते में क्या खा रही हूँ, गोभी की सब्ज़ी, रोटी एंड भाजी। और साथ में ये चाय है। और साथ में कितना प्यारा सूरज, ओ माय गॉड, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। गाइज, आई एम फाइनली रेडी, रेडी टू गो। अभी मुझे एक्चुअली पार्लर जाना है जो कि स्टेशन के बिल्कुल बगल में है। तो इसलिए मैं फटाफट निकल जाती हूँ। वैसे तो मेरी फ़्लाइट शाम की है, बट अगर मैं अभी नहीं निकलूँगी तो मैं लेट हो जाऊँगी। बाय। फाइनली मैं रेडी होकर निकल चुकी थी। और देखो कितनी मेहनत से मैं अपना छोटा सा ट्रॉली, जिसमें मैंने ढेर सारा पैकिंग कर रखा था, अच्छे अच्छे कपड़े डाल रखे थे, वो उतार रही हूँ। कितनी मेहनत करनी पड़ रही है गाइज, काफ़ी ज़्यादा। फिर मैं आ जाती हूँ पार्लर। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मुझे हेयर स्पा कराना था। एक दिन पहले मुझे जो जो चीज़ें करानी थी वो तो मैंने करा ली थी। मेरा बस हेयर स्पा ड्यू था, तो मुझे था कि मैं जल्दी फटाफट रेडी होके सुबह में ही निकल जाऊँगी। तो मैं निकल गई थी टाइम से ताकि मेरा ट्रेन मिस ना हो। उसके बाद मैं हेयर स्पा कराती हूँ। इन लोगों ने बहुत अच्छी सर्विस दी थी मुझे। मैं ब्यूटी जोन गई हुई थी और वहाँ से फिर मैं ट्रेन, स्टेशन बगल में ही है, फिर मैं स्टेशन चली गई। तो स्टेशन 12:15 बजे का मेरा ट्रेन था। तो 12:15 बजे मैं ट्रेन में बैठ के स्टेशन पहुंच गई, न्यू दिल्ली स्टेशन। उसके बाद न्यू दिल्ली स्टेशन से मैंने मेट्रो लिया। मेट्रो लिया था मैंने न्यू दिल्ली एयरपोर्ट का, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, क्योंकि मुझे फ़्लाइट पकड़ना था एंड चेक इन एंड ऑल कराना था। उसके बाद फिर देखो, ये मैं मेट्रो जो मैंने बैठा था न्यू दिल्ली एयरपोर्ट के लिए, थोड़ा मैंने सोचा खुद को भी रिकॉर्ड कर लूँ, यार सुंदर लग रही हूँ। कहीं नज़र ना लग जाए। फिर मैंने थोड़ा बहुत न्यू दिल्ली मेट्रो का व्लॉग्स बनाया, जो कि लास्ट टाइम भी मैंने बनाया हुआ था, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं करा। जब लास्ट टाइम मैं अपनी सिस्टर से मिलने के लिए आई हुई थी तो थोड़ा बहुत ही मैंने रिकॉर्ड करा, और मुझे लेट भी हो रहा था, तो मैंने बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाई। लेकिन हाँ, मेरी जो फ्लाइट थी वो टर्मिनल 2 से थी, तो मैं उतरी थी टर्मिनल 3 में। फिर टर्मिनल 3 से टर्मिनल 2 5 से 7 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस था। मैं वॉक करके मैं पहुंच गई प्लेन लेने के लिए। मेरा कनेक्टिंग फ्लाइट था फ्रॉम न्यू दिल्ली टू कोलकाता, और फिर कोलकाता से आगे। आप देखो कि मैं कहाँ जा रही हूँ इंटरनेशनल ट्रिप के लिए। यहाँ से तो मैं अकेले ही जा रही थी, क्योंकि बाकी के जो लोग थे वो कोलकाता से आने वाले थे। बाकी के लोग कौन आने वाले थे ये तो आपको अभी वीडियो में आगे पता लग जाएगा। गाइस, पासपोर्ट बनाने का कोई तो फ़ायदा हुआ कि मैं इंटरनेशनल ट्रिप में जा पाई। मैंने थोड़ी बहुत फिर से खुद को रिकॉर्ड कर लिया, क्योंकि मेरा शक्ल बहुत अच्छा आ रहा था। साथ में मेरे पास बोर्डिंग पास भी थे, पासपोर्ट भी था, सब कुछ था, और मैं बोर्ड कर चुकी थी सारे चेक इन एंड एवरीथिंग के साथ। तो मुझे ये तो पता था कि चलो भाई फाइनली मैं जा रही हूँ। उससे पहले एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था, विच आई विल बी शेयरिंग विथ यू गाइज लेटर। और उसके बाद ये देखो, फ्लाइट, मेरी फ़्लाइट की टाइमिंग थी शाम की 6:30 बजे की, और फ्लाइट में भी कुछ डिले हो चुका था कुछ रीजंस की वजह से, अनसर्टेनिटी। यार रात में फ्लाइट लेने का ना मजा ही कुछ और है। पूरा शहर आपको जगमगाता हुआ दिखेगा, मतलब इतना ब्यूटीफुल व्यू रहता है। मतलब 2 घंटे कैसे पार हो गए मुझे पता तक नहीं चला। पूरा मेरे को विंडो सीट मैंने करा रखी थी, और पूरा शहर आप देखो। बहुत अच्छे से तो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, आगे मैंने और कोशिश करी है कि बहुत
प्यारा वीडियो ले पाऊँ प्रो लेवल पे अपना फ़ोन का सेटिंग्स करके। ये देखो बहुत सुंदर, पूरा शहर ऐसा लग रहा था कि कोई फंक्शन हो रहा है, कोई ऐसे बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था गाइज। ये एरोप्लेन से मैंने कैप्चर कराया और मेरा फ्लाइट 2 घंटा में पहुंचाना था, 1.5 घंटा के अराउंड में पहुंचाना था, बट कुछ अनसर्टेनिटी की वजह से, कुछ डिले की वजह से वो थोड़ा टाइम लग गया था, जिस वजह से 8:15 के टाइमिंग में कोलकाता उतारने के बजाय हमें 8:45 के अराउंड उतारा गया था। और मेरी कनेक्टिंग फ्लाइट थी, तो मुझे टेंशन भी हो रही थी कि यार मैं टाइम से पहुंच जाऊं। और ये व्यूज़, वाओ, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ, ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। और व्यूज़ एंजॉय करते के साथ मेरे दिमाग में ये भी चीज़ें आ रही थी कि जो जिन लोगों के साथ मैं ट्रिप पे जा रही हूँ उन लोगों का बोर्डिंग हो गया हो, क्योंकि मेरे पास फ़ोन्स तो थे, बट एज यू नो कि एयरप्लेन मोड में डालना होता है फ़ोन, तो कनेक्ट तो नहीं कर सकती मैं फ्लाइंग के टाइम। तो मुझे बस ये था कि मैं टाइम से पहुंच जाऊं, 8:15 9 के अराउंड, जब भी मेरी दूसरी फ्लाइट थी उससे पहले पहले पहुंच जाऊं। यार ये कितना प्यारा लग रहा था, मतलब बहुत बहुत सुंदर। मैं वीडियोस जितना कैप्चर कर पाई, आपको भी शायद थोड़ा बहुत तो दिख ही रहा होगा, बट वो व्यूज बहुत प्यारे थे गाइज, वेरी ब्यूटीफुल। इंडिगो में मुझे एक चीज अच्छा लगा कि जैसे ही मैं फ्लाइट से उतरी, टाइम तो ऑलरेडी काफी ज्यादा उन लोगों ने ले लिया था, बट फिर अनाउंसमेंट हो रही थी कि जिस डेस्टिनेशन में मैं जा रही थी वहां के लिए एक प्रॉपर पर्सन उन लोगों ने रखा था जहां हमें गाइड करते। तो मैं वेट कर रही थी, और भी 7 इंडियंस थे जो कि इंटरनेशनल ट्रिप पे जा रहे थे, हमारे साथ नहीं थे वो, बट वो सेम फ्लाइट में थे, न्यू दिल्ली टू कोलकाता वाली फ्लाइट में। उसके बाद इंडिगो के उस पर्सन ने हमें गाइड करा, बस में हमें बिठाया गया। उसके बाद हमें जहां से हमारी फ्लाइट उड़नी थी इंटरनेशनल के लिए, वहां ले जाया गया। और ये व्यूज हैं कुछ एयरपोर्ट के, न्यू दिल्ली एयरपोर्ट के, जहां पर हमें अपना प्रोसेस फॉलो करना था, जो भी चीजें थी इमिग्रेशन एंड ऑल की, तो वो हमने करा। और उसके बाद फिर ये देखो, ये हमें गाइड कर रहे हैं कि कैसे कैसे जाना है, किधर जाना है। अगर मैं अकेले होती तो मैं लिटरली, मतलब मैं तो जा ही ना पाती, इतनी बार पूछना होता है। ये इंटरनेशनल टर्मिनल है, इतना दूरी था, मतलब मुझे तो समझ नहीं आता। अगर क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था इंटरनेशनली, और बाकी के जो लोग आ रहे थे वो कोलकाता से आ रहे थे, तो उनके साथ और भी लोग थे, बट मेरे साथ कोई भी नहीं था, मैं अकेली थी यहाँ से। उसके बाद मैं धीरे धीरे आ रही, एक बाकी के लोग आ रहे थे। वीडियोस भी मैंने रिकॉर्ड कर लिया, उनको भी कैप्चर कर लिया था थोड़े बहुत वीडियोस में। ये प्रोसेस जो हमें फॉलो करना था, चेकिंग एंड ऑल चल रही थी। अपना पासपोर्ट दिखाओ, और भी बोर्डिंग पास एंड ऑल ये चेक कर रहे थे। और वहाँ हमें फ्लाइट से लिटरली कॉल आ रही है, क्योंकि फ्लाइट का टाइमिंग हो चुका था। और दौड़ते भागते हम, जो भी जितने भी बाकी के लोग थे ना, 7 लोग, वो अपना प्रोसेस जो भी था वो हमने फॉलो करा। उसके बाद इनके साथ ही हम चलते रहे कि भाई ये हमें प्रॉपर उस जगह पे पहुंचा देंगे, हम खुद से तो जा भी नहीं सकते थे। और हर जगह लाइन में लगना पड़ रहा था वो प्रोसेस के लिए। चेकिंग, वापस से चेकिंग हुई थी, मतलब इतनी ज्यादा चेक करते हैं, विच इज ऑल्सो अ गुड थिंग, बट बहुत टाइम टेकिंग था गाइज। ये देखो, मैं अकेले थी तो मैं अपना वीडियोस कितना ही बनाती हूँ, कैसे ही बनाती, तो जितना वीडियोस मैं बना पाई मैंने बनाया है आप लोगों को दिखाने के लिए, कि आप लोग भी पहले, टाइम से पहले पहुंच जाओ। कहीं भी अगर आप लोगों को जाना है, रिस्क बिल्कुल भी मत लेना, वरना आपके सारे बुकिंग जो भी आपने करा रखी है वो भी जाएगा, और जो सपना देख रखा है इंटरनेशनल घूमने का वो भी। तो मैंने तो टाइमली सब कुछ करा लिया था। उसके बाद मैं जा रही थी अपना फ्लाइट लेने के लिए। आई वॉज हैप्पी, आई वॉज वेरी वेरी हैप्पी, क्योंकि ऑफ कोर्स यार इतने टाइम से सोच रखा है, जाना है जाना है जाना है। और प्रॉब्लम्स तो बहुत आए, अड़चने बहुत ज्यादा आई। और मैं तो नज़र में भी बिलीव करती हूँ, तो नज़र भी कुछ लोगों की लगी, बट फाइनली चलो मैं इंटरनेशनल ट्रिप के लिए जा रही थी, तो आई वॉज हैप्पी, वेरी हैप्पी। बहुत सारे लोगों को नहीं भी बता रखा था, तो मैं अपने फ्रेंड्स को पहले सॉरी बोलना चाहती हूँ। क्लोज फ्रेंड्स को भी मैंने नहीं बताया था, बिकॉज मैं चाहती थी कि मैं एक बार ट्रिप कंप्लीट हो जाए, प्रॉपर मैं चली जाऊँ, उसके बाद किसी को भी इन्फॉर्म करना है, कोई भी वीडियोस पोस्ट करना है तो तब हम करें, क्योंकि यार इंडिया की तो बात है नहीं,
बाहर जाने की बात है इंटरनेशनल, और वहाँ जाके कोई भी मिसहैपनिंग एंड ऑल, तो आई डिड नॉट वांटेड दोज थिंग्स। मेरी फ्रेंड्स आ चुकी थी, बैठ चुकी थी फ्लाइट पे। ये देखो, मिल गई मुझे मेरी दोस्त, दोनों दोस्त, माय बेस्टीज। जो हमारी फ्रेंड किरण थी वो फर्स्ट टाइम फ्लाइट में बैठ रही थी, और वो भी इंटरनेशनल फ्लाइट गाइज। ये देखो, मैं उससे पूछ रही हूँ कैसा एक्सपीरियंस है। और स्कूल फ्रेंड्स के साथ कहीं जाने का तो मजा ही कुछ और होता है। हम काफी टाइम से फ्रेंड्स हैं, और आई वॉज वेरी वेरी हैप्पी यार। मतलब बहुत टाइम से हमने ये प्लान कर रखा था, स्कूल के टाइम से ही, और ऐसा कभी सिचुएशन आया नहीं। ये इंस्टेंट, बहुत इंस्टेंट प्लान बना था, एंड वी आर फाइनली, द ट्रिप वॉज ऑन। इतनी भूख लगी थी कि हमें लेना पड़ गया, और इस बेचारी ने भी कुछ भी नहीं खाया था, और इस बेचारी ने भी, इस वजह से हमें ये लेना पड़ गया। यार इतना कम पोहा दिया है, 400 रुपीज़ में। फाइनली हम पहुंच चुके थे, और हम तीनों बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि हमारा सपना पूरा हो रहा था। और हम लैंड कर चुके थे स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट विच इज इन बैंकॉक। तो वी वर वेरी वेरी हैप्पी। हम लैंड किए थे अराउंड 2 बजे के अराउंड, रात का 2 बज रहा था। उसके लोग पेजेस लेके खड़े थे ताकि लोग रिकॉग्नाइज कर पाए जो उनको लेने के लिए आए हुए हैं। फाइनली वी हैव रीच्ड बैंकॉक। उसके बाद हम अपने बाकी के प्रोसेस के लिए आगे बढ़ते हैं। गाइस अब हम लोग बैगेज लेने के लिए जा रहे हैं, जो कि 20 में आने वाला है। 20 तो उसकी ओर बढ़ते हुए किरण जल्दी जा रही है, क्योंकि किरण को टेंशन है शायद उसका बैगेज कहीं लॉस्ट ना हो जाए। गाइस बहुत देर से हम चल रहे हैं, लेकिन हमें बेल्ट नंबर 20 मिल नहीं रहा है। वी आर ट्राइंग। अब जाते वक्त यार ये सब टाइम मिस तो नहीं कर सकती ना, इसलिए वीडियोस फोटोज तो क्लिक कराना बनता है। फाइनली पहुंच चुके थे वहाँ। अभी फटाफट हम जा रहे थे अपना लगेज कलेक्ट करने के लिए। थोड़े बहुत वीडियोस हमने किरण से She's actually enjoying because school का सपना। आप अकेले आना चाहती हो? फाइनली मेरी दोनों बेस्ट फ्रेंड्स पहुंच चुकी है अपनी डेस्टिनेशन। बहुत टाइम का सपना था, और काफ़ी टाइम से प्लानिंग भी चल रही थी। बहुत ब्यूटीफुल है यहाँ का एयरपोर्ट। मेरी थ्रू आप एयरपोर्ट भी घूम लो। ये देखो, वाइन शॉप्स, ड्यूटी फ्री। दो बज रहे हैं, ये देखो। बस ना वी आर एक्सपेक्टिंग कि सब कुछ अच्छे से हो जाए। मोनिका का सिम काम करने लगी, बिकॉज अभी चल तो नहीं रहा। सबका फ़ोन डेड हुआ पड़ा है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। किरण नहीं आ पा रही है, हमारी बेचारी बाबू बच्ची। अरे बोले तो फिर मिल जाएगा, फालतू टेंशन नहीं लेना।
बैग मिल गया, मैडम बहुत खुश, बहुत ज़्यादा खुशी है। देखो तीनों का बैग मिल गया। बैगेज काउंटर 20 से हमने पिक कर लिया। मैडम थाईलैंड में घूमने के लिए पैसे निकाल रही है और एक्सचेंज रेट बहुत हाई है। हमने कैश इसलिए निकाला है क्योंकि कैब्स और रेस्टोरेंट्स वगैरह में तो वो लेंगे नहीं ले रहा। मैं इसका कार्ड इनवैलिड है। यह है थाईलैंड का ATM जहाँ से हमें पैसे निकालने थे। का कैसा लग रहा है? बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि हमें पैसों का इंडियन रुपीस का बहुत कम वैल्यू मिला, बहुत ज़्यादा कम। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमें बहुत पैसा मिलेगा, बट अनफॉर्चुनेटली किरण का बहुत मुंह बन चुका है क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा लेके आई थी। मैडम की एक्सचेंज कराऊंगी, शॉपिंग करूंगी। चलो लेट्स सी, मैनेज तो हो ही जाएगा। गाइस हमने ग्रैब से बुकिंग कर ली है, होटल की नहीं, सॉरी, कैब की बुकिंग कर ली है। कैब हमारे यहाँ एयरपोर्ट से अराउंड, हमारे एयरपोर्ट कह रही हूँ, बैंकॉक के एयरपोर्ट से अराउंड 5 किलोमीटर्स दूर है। तो हमने बुकिंग कर ली है। 127 बात लगा है। एक्सचेंज तो काफ़ी ज़्यादा हाई लगा हमें। अब देखो ये फाइनली हमारी दोनों दोस्त निकल रही है। Finally, we are going towards our hotel and I'm excited, really looking towards a very good trip, great trip. Let's see. मोनिका बेचारी अपने फ़ोन से उसने बुकिंग करी है तो वो अभी जा रही है ढूंढने के लिए कि कौन सी गाड़ी है। Let's see guys, एग्जिट नंबर 7 से हम निकल तो चुके हैं बट आगे का देखते हैं। कैब कर लिया है गाइस हमने। एक्सक्यूज़ मी, ये हमें 127 बात पड़ा है, विच इज़ अराउंड 300 इज़ व्हाट आई फील ऑन कैलकुलेटेड 2.32 के हिसाब से, बाकी पता नहीं। 5 किलोमीटर दूर है हमारा होटल, उसका 300 रुपीज़ इन लोगों ने लिया है, विच इज़ ठीक है यार, ओके। फाइनली हेडिंग टुवर्ड्स आवर होटल। पता नहीं कैसा है कैसा नहीं, बट होटल में जब हमने बात करी तो उन्होंने बोल दिया कि टैक्सी सर्विस नहीं है, आप खुद बुक करके आ जाओ। बाकी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा ट्रिप बहुत अच्छा हो। सारा बुकिंग हम करके आए थे। किरण आपको कैसा लग रहा है? इतना दुखी फेस मत बनाओ किरण, प्लीज़। This is nice. The entrance gate. अभी हम तीनों कैब में हैं और अभी हम अपने होटल की साइड जा रहे हैं। हमने कैब बुक कर ली थी जैसे आपको बता दिया, और अभी हम रास्ते में हैं। शायद 3-4 किलोमीटर अभी और है। मैं लाइट इसलिए जला रखा है क्योंकि ये कैब वाले भैया ने लाइट बंद कर रखा है, तो अभी मैं उनको बोल भी नहीं सकती हूँ क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा है बिल्कुल। So I'm just waiting to reach the hotel. आपको थोड़ा वे का तो मैंने दिखा दिया वीडियो उसकी, कैसा है। ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ अगर आपके पास बहुत पैसा है तो आप उड़ाने के लिए ज़रूर आए। किरण सही कह रही हो ना? बेचारी बहुत पैसा वेस्ट हो गया। गाइस क्योंकि वीडियो बहुत लंबा जा रहा था इसलिए वीडियो को यहीं एंड करते हैं। बाकी के बैंकॉक ट्रिप मैं आपको कल दिखाऊंगी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।